बिहार में महागठबंधन को मिली जीत के बाद अब यूपी में भी ऐसे ही महागठबंधन की चर्चा होने लगी है। मुलायम कैंप से मायावती को संकेत दिया जा रहा है कि महागठबंधन हो सकता है, लेकिन मायावती की ओर से गठबंधन की संभावना नकार दी गई है। बीएसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि ऐसा संभव नहीं हो सकता है। बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीतिक पृष्ठभूमि अलग अलग है। आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार में पूरा प्रदेश जंगलराज बन गया है। गुंडे, माफिया, अपराधी बेखौफ कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जनता अपराध के छाए में जी रही है। बलात्कार, हत्या, डकैती, बैंक डकैती, अपहरण, फिरौती, जमीनों पर अवैध कब्जे तथा पत्रकारों पर हमले आज बेतहाशा बढ़े हैं और यहां तक कि पूरी प्रदेश की जनता गुंडा राज की आग में बुझता जल रही है। ऐसी हालात में जहां एक ओर गुंडा राज समाजवादी पार्टी सरकार को उखाड़ फेंकने का है, वहीं पर दूसरी ओर केंद्र की भारतीय जनता पार्टी जो दंगाराज की पर्याय बन चुकी है, उसके भी जमीन दोष करना है। तो स्वाभाविक रूप से आज जिस तरीके से गुंडाराज और दंगाराज के रूप में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी काम कर रही हैं, इनसे जनता उब चुकी है। इन दोनों को सबक सिखाना है। इसलिए यहां बहुजन समाज पार्टी पहले से ही एक मजबूत विकल्प के रूप में स्थापित है, जिसकी 4-4 बार उत्तर प्रदेश में सरकारें रही। समाजवादी पार्टी सरकार का जो कार्य है आज लोगों के सर चढ़ के बोल रहा है। लोग बसपा शासनकाल को याद कर रहे हैं और तत्कालीन मुख्यमंत्री सुश्री बहन मायावती जी को याद कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बसपा शासनकाल में कानून का राज देखा, गुंडे माफिया अपराधियों को जेल की सलाखों में भी देखा। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के आधार पर सभी समाज के लोगों ने सम्मान स्वाभिमान की अपनी रक्षा भी सुनिश्चित की। साथ ही साथ चारों बार की सरकार में लोगों ने अमन चैन भी महसूस किया। तो बीएसपी की तरफ से स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि इस तरह का गठबंधन हो नहीं सकता है, लेकिन इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा था कि ये संभव है। बिहार के बाद क्या उत्तर प्रदेश में महागठबंधन मैं चाहता था, मैं जो सवाल आपने पूछा है बहुत महत्वपूर्ण है, और क्योंकि आप जमीन पर रहते हो, आप चीज़ों को समझते हो। मैं बिहार की जनता को बधाई देने के साथ साथ उत्तर प्रदेश की जनता को जरूर बधाई दूंगा, क्योंकि पंचायत के चुनाव का परिणाम पहले आया था। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव पहले हुआ और पंचायत के चुनाव का जो परिणाम आया, जो घोषित किए थे दूसरे पार्टी के प्रत्याशियों ने, वो पीछे रह गए। वहीं समाजवादियों के प्रत्याशी ज्यादा जीते। तो मैं समझता हूँ ऐसी सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ और एक विकास के रास्ते पे ले जाने के लिए जनता ने मतदान उत्तर प्रदेश में भी किया था पंचायत के चुनाव में, और बिहार में भी वही परिणाम आपको देखने को मिला। बिहार में लालू और नीतीश मिले थे तो कांग्रेस भी उनके साथ थी। मुलायम और मायावती के गठबंधन की चर्चा शुरू होते ही कांग्रेस ने भी मुलायम सिंह यादव पर निशाना साधा है। पूछा है कि बिहार से आखिर क्यों भागे थे महागठबंधन से। बिहार का एक तो साफ संदेश आया है
कि जितनी एक सोच की दल हैं उनको समय आ गया है कि वो एक दूसरे की मदद करके साथ आएं और हर राज्य में जिस तरह की परिस्थिति बनती है उस हिसाब से उन राज्यों के राजनीतिक गठबंधन अगर बनने की आवश्यकता है तो बने, इसका तो स्वागत होना चाहिए। बाकी चीज़ें तो देखिए, अब कहना एक बार होता है, लेकिन ये भी तो सवाल सामने आ जाता है कि इनकी समाजवादी पार्टी इस गठबंधन से बिहार में क्यों भाग गई। ये बात तो संदेह की होती है कि क्या प्रधानमंत्री से कोई बात हुई थी उनकी, बीजेपी से कोई संबंध हो गया था। काफ़ी चर्चाओं में बात रहती है कि मुलायम सिंह जी के ऊपर जो सीबीआई का केस है उसकी कोई इससे लेना देना है। तो इन चीज़ों को तो पहले अखिलेश जी को भी स्पष्ट करना पड़ेगा। आपने कहीं से एक उदाहरण लिया, ठीक है, अच्छी बात है, आप भी गठबंधन की सोच रहे हैं, लेकिन इस गठबंधन को आपने पूरी कोशिश की कि समाप्त हो जाए और बीजेपी जीत जाए बिहार में, तो उस सवाल का जवाब भी तो अखिलेश जी को देना चाहिए सार्वजनिक रूप से।